अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ अदनान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू बायोलॉजी 9th क्लास। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। एक्चुअली हमने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा था। हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी क्यों डिक्रीज हो रही है। उसके अंदर हमने मेन क्या पढ़ा था, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बायोडाइवर्सिटी के अंदर खातिर खा कमी आ रही थी। हमने देखा था कि कितने लोग अर्थ के ऊपर आज से 10,000 साल पहले मौजूद थे और इस वक्त लोगों की तादाद कितनी हो चुकी है। अब इतने लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए, यानी हर चीज़ की ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत हम कहाँ से पूरी कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी से। तो आज उसी के टॉपिक के अंदर हमने देखना है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग, यानी ये क्या होती हैं। तो डिफॉरेस्टेशन एक्चुअली जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो इंसानों को रहने के लिए जगह चाहिए। अब जगह चाहिए तो जगह, अब फॉर एग्जांपल एक जगह पे क्या है, जंगल मौजूद है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लैंड है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे घर बनाने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए क्या करेंगे, जंगलात का कटाव करेंगे, दरख्तों को काटेंगे ताकि वहाँ पे हम अपनी रिहाइश रख सकें। तो अगर हम डिफाइन करें डिफॉरेस्टेशन को तो क्या कहेंगे, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, यानी दरख्तों का काटना किस लिए, फॉरेस्ट लैंड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, नॉन फॉरेस्ट लैंड। उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, दरख्तों को काटने में क्या मज़ा आता है, इसका क्या आखिर रीज़न क्या है कि दरख्तों को काटा जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उसका मकसद क्या है कि वहाँ पे इंसानों को रहने के लिए जगह मिल सके। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, यानी ऐसे कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से दरख्तों को काटना पड़ रहा है। तो वही काजेज़, यानी हम क्या कहेंगे, काजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो काज आता है, अगर हम अब खुद सोचें, हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, आखिर हम दरख्तों को क्यों काटते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लकड़ी हासिल करना। हम दरख्तों को किस लिए काटते हैं, पहला पॉइंट क्या आया, फॉर वुड, यानी हम लकड़ी हासिल करने के लिए दरख्तों को काटते हैं। अब उस लकड़ी को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी पहला पॉइंट हमारा, पहला वजह क्या हुई डिफॉरेस्टेशन की, जंगलात को काटने की, लकड़ी का हासिल करना। अब लकड़ी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, फर्नीचर के अंदर इस्तेमाल होती है, बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। उसके अलावा एज आ फ्यूल के तौर पर भी लकड़ी को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पहली वजह थी कि डिफॉरेस्टेशन की। अब सेकंड क्या वजह है कि दरख्तों को काटा जा रहा है, एग्रीकल्चर, क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर। अब देखें, जब इंसान ओवर पॉपुलेशन हो रही है, जब आबादी बढ़ती जा रही है तो उनको खाने के लिए खुराक भी ज़्यादा चाहिए। अब ज़्यादा खुराक हम कहाँ से पैदा करेंगे, जब हम काश्तकारी करेंगे, जब हम काश्तकारी करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, वहाँ से क्या हम पैदावार हासिल करेंगे और उसको हम फिर क्या करेंगे, खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक क्या है, बड़ी वजह है कि दरख्तों को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट किया जा रहा है किसके अंदर, नॉन फॉरेस्ट लैंड के अंदर। उसके अलावा थर्ड जो रीजन है वो है अर्बन डेवलपमेंट। क्या है, अर्बन डेवलपमेंट, यानी जब आबादी बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली उनको रहने के लिए जगह चाहिए। हम कॉलोनीज बनाते हैं, दरख्तों को काट कर क्या करते हैं, वहाँ पे घर बनाते हैं, अपनी रिहाइश रखते हैं। तो ये तीन वजह हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, ये थ्री मेन काजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के, कि हम जंगलात को काट रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इन थ्री काजेज की वजह से इन्वायरमेंट पे, बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट क्या हो रहा है, हमारे माहौल में क्या असरात हो रहे हैं। तो हम अब देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, के डिफॉरेस्टेशन के आखिर क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो है सॉइल इरोजन। सबसे पहला इफेक्ट क्या आता है, सॉइल इरोजन। इसको वैसे उर्दू में कहते हैं ज़मीनी कटाव, यानी ज़मीन के ऊपर वाली जो लेयर होती है एक्चुअली ये बहुत फर्टाइल होती है, बहुत ज़रखेज़ होती है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, पैदावार अच्छी हासिल होती है।
तो जो प्लांट्स होते हैं किसी भी जगह पे वो क्या करते हैं, इस ऊपर वाली मिट्टी के लेयर को एक जगह पे गाड़े रखते हैं। अगर हम वहां से प्लांट्स को काट दें तो क्या होगा, जब बारिशें आती हैं तो ऊपर वाली मिट्टी यानी ये जरखेज लेयर होती है, ये क्या होती है, बह जाती है पानी के साथ। कहाँ पे, नदी नालों में होती है, कहाँ पे जाती है, डैम्स के अंदर, समुद्र के अंदर। तो इससे क्या होता है, ऊपर वाली यानी जरखेज मिट्टी का बह जाना, वो क्या होता है, सॉइल इरोजन यानी मूवमेंट और ट्रांसफर ऑफ अपर लेयर ऑफ अर्थ यानी जमीन की वो ऊपर वाली लेयर जो क्या होती है, जरखेज होती है, जिसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका बह जाना वो क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। यानी डिफॉरेस्टेशन का सबसे पहला इफेक्ट क्या हुआ, सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन की वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर कमी आएगी। यानी जो जरखेज अर्थ है, फर्टाइल जो लेयर है ऊपर वाली, उसके अंदर क्या होगा, जब वो बह जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर खातिर खा कमी आएगी। अब जो सेकंड पॉइंट है, अब सॉइल इरोजन की वजह से हमने कहा कि जमीन के ऊपर वाली लेयर बह जाती है, कहाँ पे, पानी के साथ बहती हुई कहाँ पे जाती है, नदी नालों के अंदर, दरियाओं के अंदर। अब जब दरियाओं के अंदर वो मिट्टी की लेयर जाती है, तह मिट्टी जाती है, तो वो पानी के अंदर क्या होता है, उसकी तह बहता है, वो जमती रहती है। तो उससे क्या होता है, डैम के अंदर हम पानी किस लिए जखीरा करते हैं, वहां से बिजली बनाने के लिए। अब जब वहां पे मिट्टी की लेयर्स बनती जाएंगी, पहले एक लेयर बनी, फिर सेकंड, इस तरह जब मिट्टी की लेयर बनती जाएंगी तो ओवरऑल जो डैम की कैपेसिटी है जखीरा करने की, पानी को स्टोर करने की, वो क्या होगी, कम होगी। जब यानी क्या सेकंड पॉइंट क्या होगा, जब वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी डैम की, तो उससे क्या होगा, फ्लडिंग। क्या होगा उससे, फ्लडिंग। ये सेकंड इफेक्ट है। ऑब्वियसली जब डैम की कैपेसिटी कम हो जाएगी पानी को स्टोर करने की, तो क्या होगा, वो पानी को ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा और उससे क्या होगा, पानी ओवरफ्लो होगा और उसको हम क्या कहते हैं, फ्लडिंग। यानी फ्लडिंग किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो ये इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। उसके अलावा क्या कहते हैं हम, डिक्रीज इन वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम, डिक्रीज इन वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम। यानी हम डैम्स को किस लिए बनाते हैं, पानी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि हमें पता है हम वहां से क्या बिजली पैदा कर रहे हैं। और जब डैम के अंदर मिट्टी की तहें जमती जाएंगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा, जो उसकी कैपेसिटी है पानी को स्टोर करने की, वो कम होगी और वो फ्लड का बायस बनेगी। तो ये क्या है, थ्री मेन इफेक्ट्स हैं किसके, डिफॉरेस्टेशन के, कि ये जो हमारे इन्वायरमेंट पे हो रहे हैं और इसके असरात, यानी सॉइल इरोजन क्या होती है, ज़मीनी कटाव, फ्लडिंग एंड डिक्रीज इन वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद जो फोर्थ इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का, वो है लेस क्लाउड फॉर्मेशन। जब हम क्या करते हैं, दरख्तों को काटते हैं, तो एक्चुअली आपको पता है कि दरख्तों के ऊपर से जो उसके लीव्स होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा से क्या होता है, पानी वेपर्स बनकर उठता है। तो उसको अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। यानी क्या कहेंगे उस अमल को हम, ट्रांसपायरेशन। अब जब हम दरख्तों को ही काट देंगे तो ट्रांसपायरेशन का अमल क्या होगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। जब ट्रांसपायरेशन का अमल कम होगा तो वेपर कम बनेंगे तो क्या होगा, बादल कम बनेंगे, यानी क्लाउड फॉर्मेशन कम होगी। जब क्लाउड फॉर्मेशन कम होगी तो ऑब्वियसली उसका नतीजा क्या होगा, बारिशें कम होंगी। तो ये क्या, इससे क्या होगा, लेस क्लाउड फॉर्मेशन, रिजल्ट क्या होगा, लेस रेन, यानी बारिशें क्या होंगी, कम होंगी और वो खुश्क साली का बायस बनेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बादल भी बनते हैं, बारिशें भी होती हैं, तो उसके अंदर किसका रोल होता है, प्लांट्स का, बायोडाइवर्सिटी का। जब हमने प्लांट्स को ही अर्थ के ऊपर से खत्म कर दिया, उनको ही काट दिया, तो जब बादल ही नहीं बनेंगे, जब ट्रांसपायरेशन ही नहीं होगी, तो बारिश कैसे होगी। तो ये 4 क्या हैं, इफेक्ट्स हैं किसके, डिफॉरेस्टेशन के 4 इफेक्ट्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, जिनके बहुत ही नेगेटिव असरात हैं। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट की, कि अगर वो, पहले तो हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन के बारे में, लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन ना करें तो फॉरेस्ट के होने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, फॉरेस्ट के हमारे माहौल के अंदर क्या क्या असरात हैं। तो एक्चुअली उसके बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट
सोर्स ऑफ इनकम है। क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? फॉरेस्ट के ऊपर, कि वो जंगलात के लकड़ी को काट कर क्या करते हैं, उनको बेचकर वहां से अपना रोजगार हासिल करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। और ये बहुत बड़ा सोर्स है। आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि अर्थ के ऊपर तकरीबन 3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, यानी अपने रोजगार हासिल करने के लिए। 3 बिलियन ऑलमोस्ट, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन अर्थ के ऊपर 7 बिलियन लोग पाए जाते हैं। अब 7 बिलियन में से वो कह रहे हैं 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं इनकम के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेस्ट के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। उसके अलावा फॉर मेकिंग पेपर, फॉर मेकिंग, हम जो ये पेपर इस्तेमाल करते हैं बहुत ही वसी तादाद में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली ये कहाँ से बनता है? जो दरख्त के ऊपर वाली छाल होती है, बार्क होती है, एक्चुअली वहाँ से क्या बनता है? ये पेपर बनाया जाता है। तो अब देखें सेकंड हमें एडवांटेज क्या हुआ कि हम फॉरेस्ट से क्या हासिल कर रहे हैं? प्लांट से पेपर बना रहे हैं। उसके अलावा और इसका फ़ायदा क्या है? फॉर बिल्डिंग हाउस, फॉर बिल्डिंग हाउस, घर बनाने के लिए भी हम डिफरेंट फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी हम कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से ही हासिल करते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि फॉर मेकिंग पेपर, अगर पेपर भी प्लांट से बनाया जा रहा है, घर भी क्या किससे बनाए जा रहे हैं? दरख्तों से बनाए जा रहे हैं। तो इससे भी तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर कमी आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, इससे भी क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी के अंदर कमी आ रही है। लेकिन अगर हम ज़रूरत के मुताबिक दरख्त को इस्तेमाल करें, हमें पेपर की जितनी ज़रूरत है हम उतना ही दरख्त को हासिल करें, हमें जितनी लकड़ी की ज़रूरत है हम अगर उतने ही लकड़ी को हासिल करें, तो नेचुरली ये कायनात बहुत वसी है, लकड़ी की कमी नहीं होगी, बायोडाइवर्सिटी के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जब हम उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है? उसके अंदर खातिरखा कमी आती है। तो ये एक्चुअली उसकी क्या है? एडवांटेज है। और एक और एडवांटेज, जो मेन एडवांटेज है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। प्लांट्स क्या करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को क्या रखते हैं? स्टेबल रखते हैं, उसकी केमिस्ट्री को स्टेबल रखते हैं। यू नो, जब हम सांस लेते हैं तो हम किस चीज को इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन को। जब हम एक्सेल करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, तो किस चीज को निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब अगर प्लांट्स ना होते कायनात के ऊपर, जो क्या करते हैं? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। कौन? प्लांट्स। और प्लांट्स फिर पैदा क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन फिर हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन। इस तरह ये क्या होता है? कायनात के अंदर सर्कल चलता रहता है। हम पौधों को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। अब अगर हम प्लांट को ही निकाल दें तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का अमल जब स्टॉप हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या हो जाएगी? इन्वायरमेंट में बढ़ती जाएगी। और ये क्या है? एक पोल्यूटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है फ्यूल जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। ऑटोमोबाइल्स धुएं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसका लेवल बढ़ता रहे तो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बहुत ही क्या है? मेन इफेक्ट है। अगर हम प्लांट्स को क्या करें? जमीन के ऊपर से खत्म कर दें, जैसे हम दरख्तों को तेजी से काटते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को कम करते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब होगी। तो ये फायदा है, यानी पौधों ने क्या किया हुआ है? एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी, एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को स्टेबल रखा हुआ है। उन्हीं की बदौलत हम क्या हासिल कर रहे हैं? ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, और ये साइकिल चलता जा रहा है और हम सर्वाइव कर रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक और पॉइंट मौजूद है लास्ट पे कि KPK में, ये हमारा जो प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, उसके अंदर वो कहते हैं हर साल क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत ही कमी आ रही है। वो कहते हैं हर साल इसके अंदर तकरीबन 1% कमी आती जा रही है। यानी वहाँ पे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स हैं, उनको इतना इस लेवल तक काटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है इतनी तेज़ी से कि हर साल उसके अंदर 1% कमी आती जा रही है। और अगर इसी स्पीड से वहाँ पे ये
दरख्तों को काटा जाता रहा, रिफॉरेस्टेशन होती रही, तो एक ऐसा भी वक्त आएगा कि वहाँ पे प्लांट्स बिल्कुल पाए ही नहीं जाएंगे। और जब प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, उसका नुकसान होगा, लॉस होगा, बादल नहीं बनेंगे, फ्लड्स ज़्यादा आएंगे। तो जो हमने पहले इफेक्ट पढ़े हैं वो क्या हैं, सारे उन्हीं की वजह से होंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, महफूज बनाना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट है ओवर हंटिंग। एक्चुअली हंटिंग का मतलब क्या होता है, शिकार करना, और ओवर हंटिंग बहुत ज़्यादा शिकार करना। हम क्या करते हैं, अब जैसे पहले वक्तों में क्या होता था, लोग अपनी खुराक हासिल करने के लिए शिकार किया करते थे, लेकिन आजकल लोग सिर्फ अपने शौक़ की खातिर, ख़ुद को महसूस करने के लिए शिकार करते हैं। फॉरनर्स आते हैं, कतरी शहजादे आते हैं यहाँ पे, और वो मुख्तलिफ शिकार करते हैं, हालांकि इतना उन्होंने खुराक हासिल नहीं करनी होती, बल्कि अपने शौक़ के लिए वो क्या करते हैं, ओवर हंटिंग करते हैं। और इससे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर खातिर खा कमी आती जा रही है। अब हमारा जो नेशनल एनिमल है मारखोर, अब नेशनल एनिमल है हमारा मारखोर, और उसकी तादाद के अंदर भी क्या हो रहा है, खातिर खा कमी आ गई है। किस लिए कि उसका भी लोग क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, उसको ओवर हंटिंग कर रहे हैं। इस तरह और भी मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, जैसे वेल्स, ये स्पीशीज़ पहले ही क्या है, इंडेंजर्ड है, ख़तरे में है, इनकी तादाद बहुत कम है, और ऊपर से लोग क्या कर रहे हैं, ओवर हंटिंग कर रहे हैं। यानी अगर ज़रूरत के तहत हंटिंग की जाए तो तब तो समझ आती है, लेकिन क्या है कि ऐसे ही हंटिंग की जा रही है, ओवर हंटिंग करते हैं अपने आप को महसूस करने के लिए, खुशी के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर खातिर खा कमी आती जा रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि ऐसे जो इलीगल होते हैं, इनको क्या करना चाहिए, लीगल और इलीगल तौर पर जो भी है हंटिंग को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, ताकि क्या हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। यह था हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग के बारे में।